आज के दिन दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक जाइंट कंपनीज का नाम आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सैमसंग और एप्पल का ही ख्याल आता है। और इनके ऊपर कोई टेक की बड़ी कंपनी आ जाए चांस बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ही कंपनीज का दोस्तों असली मुकाबला तो मोबाइल्स के चलते ही हर साल चलता रहता है। एप्पल दोस्तों हर साल सितंबर या फिर अक्टूबर में अपने आईफोन्स लॉन्च करती है, तो वहीं सैमसंग की बात करें तो ये तो अपने फ्लैगशिप को दो तरीके से बांटना पसंद करती है। पहले तो दोस्तों ये साल की शुरुआत करती है बहुत ही बढ़िया गैलेक्सी एस सीरीज़ के साथ, और उसके बाद गैलेक्सी नोट सीरीज़ भी आ जाती है अगस्त या फिर सितंबर के महीने में, जो कि आईफोन के साथ पूरी तरह से टक्कर लेने वाली सीरीज़ है। लेकिन सैमसंग न सिर्फ फ्लैगशिप के चलते ही पैसा नहीं कमाती, बल्कि दोस्तों सैमसंग बहुत ही ज़्यादा मोटी कमाई कर लेती है अपने काफ़ी ज़्यादा बजट मोबाइल्स को बेचकर। क्योंकि सैमसंग 10,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में, 20-25 और ऐसे ही हर प्राइस रेंज में आपको मोबाइल फ़ोन बेचती हुई नज़र आएगी। वहीं आईफोन आपको महंगे तो बेहद ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एप्पल अपनी मैकबुक, अपने आई मैक, अपने एयरपॉड्स और साथ ही दोस्तों अपने आई पैड्स के चलते बहुत ही ज़्यादा मोटी कमाई करती है। इसके अलावा एप्पल दोस्तों कई तरह की सर्विसेज भी बेचता है, और साथ ही एप्पल की एप्पल वॉच काफ़ी ज़्यादा अब तो बिकने लगी है। तो चलिए दोस्तों इस बेहद ही खास और स्पेशल वीडियो में हम एप्पल और सैमसंग को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में कंपेयर करेंगे। तो वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आज के दिन एप्पल का ऑफिशियल हेडक्वार्टर है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो वहीं दूसरी तरफ सैमसंग जो कि दोस्तों एक साउथ कोरिया की आन बान और शान वाली कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल में। अगर इनके सबसे पहले स्मार्टफोन की दोस्तों बात करें तो सैमसंग का पहला बहुत ही खास लेवल का स्मार्टफोन था सैमसंग गैलेक्सी एस एंड्रॉयड, और यहीं से एंड्रॉयड की दोस्तों सैमसंग ने शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर एप्पल की बात करें तो इनका सबसे पहला आईफोन दोस्तों 2007 के साल में आया था, जो कि iOS के ऊपर बेस्ड था, और यहीं से दोस्तों एप्पल की बुलंदियों की कहानी की शुरुआत हुई। आईफोन 1 के दोस्तों रिलीज़ होने के 30 घंटे के अंदर ही 2,70,000 यूनिट बेची गई थी, और ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस समय के हिसाब से। क्योंकि उस समय तो दोस्तों अभी स्मार्टफोन दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने एप्पल पर इतना ज़्यादा भरोसा किया कि बड़ी ही तेज़ी से आईफोन को ख़रीदना शुरू किया। पूरी दुनिया के दोस्तों अगर मार्केट शेयर की बात करें यानी मोबाइल मार्केट शेयर की, तो उसमें सैमसंग अभी तक तो एप्पल से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि सैमसंग का दोस्तों वर्ल्ड में मार्केट शेयर है 21%, तो एप्पल का है 12% का। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कमाई में एप्पल बेहद ही ज़्यादा आगे होगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल के सभी फ़ोन फ्लैगशिप होते हैं, तो वहीं सैमसंग के इसमें काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन तो बजट वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों सैमसंग सबका बाप एक बार फिर से बन चुका है। क्योंकि एक समय पर तो Xiaomi नंबर 1 पर आ गया था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अब सैमसंग का इंडिया में मार्केट शेयर बढ़ चुका है 24% पर। वहीं Xiaomi का है अब सिर्फ 23% और एप्पल का है सिर्फ 2.86%। और इस तरीके से एप्पल है इंडिया में नंबर 6 के स्थान पर। नंबर 1 सैमसंग, नंबर 2 Xiaomi, नंबर 3 वीवो, फिर रियलमी, फिर ओप्पो, और इसके बाद दोस्तों एप्पल का नाम आता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एप्पल के सभी मोबाइल्स आपको बेहद ही महंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी इंडिया में बहुत सारे लोग इन्हें खरीदते हैं। रेवेन्यू की दोस्तों बात करें तो यहाँ इन दोनों ही टेक जाइंट कंपनीज का कोई जवाब ही नहीं है। सैमसंग का दोस्तों टोटल रेवेन्यू $208 बिलियन का है, और इनकी नेट इनकम है $37 बिलियन की। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एप्पल का रेवेन्यू रहता है $260 बिलियन, और इनकी नेट इनकम होती है बीच में से $55 बिलियन। यानी ज़्यादा दोस्तों पैसा कमाता है एप्पल सैमसंग के मुकाबले, क्योंकि एप्पल अपना प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों काफ़ी बड़ा रखता है दूसरी सभी कंपनीज के मुकाबले। 2012 के साल में दोस्तों एप्पल ने सैमसंग के ऊपर अपने प्रोडक्ट को कॉपी करने का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते सैमसंग को दोस्तों दोषी पाया गया, जिसके चलते सैमसंग ने एप्पल को $1.05 बिलियन का भुगतान किया था फाइन के तौर पर।
जिसके चलते 2012 के साल में दोस्तों साउथ कोरिया की जीडीपी में भी ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि आपको मैं बता दूँ साउथ कोरिया की जीडीपी बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंड करती है सैमसंग कंपनी के ऊपर, क्योंकि सैमसंग दोस्तों सिर्फ मोबाइल्स ही नहीं बेचता, वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर से लेकर माइक्रोवेव के साथ साथ दोस्तों घर में काम में आने वाली बहुत सारी चीज़ें सैमसंग बेचता है। यही वजह है कि साउथ कोरिया की टोटल जीडीपी में आपको 17% हिस्सा तो सैमसंग का ही देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास भले ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, लेकिन दोस्तों एप्पल का रुतबा वहाँ पर भी ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यूएस की इकॉनमी में इसका बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात ज़रा करते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की। तो आज के दिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग कंपनी में पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं 3,30,671 लोग। वहीं दूसरी तरफ एप्पल में आज के दिन पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं 1,37,000 लोग। तो सैमसंग में आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे, जिसका कारण भी आप समझ सकते हो कि हर साल बेहद ही ज़्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करती है और सभी की प्राइस रेंज में आपको सैमसंग के पास कई तरह के हाई लेवल के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एप्पल सिर्फ फ्लैगशिप और बेहद ही ज़्यादा महंगे लेवल के प्रोडक्ट ही निकालता है। लेकिन बात ये भी है कि एप्पल की क्वालिटी के साथ सैमसंग मैच कर जाए चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। सैमसंग सीधे सीधे दोस्तों एक कंपनी है और एप्पल एक ब्रांड। डिजिटल कंपनीज की रैंकिंग की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक एप्पल की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की, तो वहीं सैमसंग की दोस्तों रैंकिंग है नंबर 3 की। यानी एप्पल दोस्तों पूरी दुनिया की एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी के तौर पर जानी जाती है पूरे ही वर्ल्ड में। अगर दोस्तों दोनों ही कंपनीज की सब्सिडरीज में बात करें तो सैमसंग की सब्सिडरीज में आपको देखने को मिलेगी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इंजीनियरिंग, सैमसंग CNT कॉरपोरेशन, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, जेल वर्ल्ड वाइड, सैमसंग SDS, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस भी शामिल है। तो इतना ज़्यादा दोस्तों काम सैमसंग अकेले एक ही कंपनी संभाल लेती है, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो जानते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। वहीं एप्पल की दोस्तों सब्सिडीज में आपको देखने को मिलेगी ब्रेबन कैपिटल, बीट्स, क्लैरिस, एप्पल एनर्जी, एप्पल LLC, एप्पल सेल्स इंटरनेशनल, एप्पल सर्विसेज, एप्पल वर्ल्ड वाइड वीडियो और एनोबिट के साथ साथ एप्पल में आपको देखने को मिलेगी बेडिटिस। में से ज़्यादातर लोग तो दोस्तों सिर्फ बीट्स को ही जानते होंगे, जिनके आपको हेडफोन्स एप्पल की तरफ से दिए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा कमाल के, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड लेवल के दोस्तों हेडफोन्स हैं। लेकिन हालांकि अब तो एप्पल ने अपने ही नाम वाले दोस्तों नए एयरपॉड्स लॉन्च कर दिए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में तो इन दोनों की दोस्तों टक्कर काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, लेकिन लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप्स के मामले में आपको सैमसंग कभी भी दूर दूर तक टक्कर देता हुआ नज़र नहीं आएगा दोस्तों। एप्पल को और जिनको एक विंडो लैपटॉप चाहिए उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस दोस्तों डेल ही होती है। लेकिन मैकबुक की दोस्तों बात ही अलग है और यहाँ पर सैमसंग बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दे पाता कभी एप्पल को। वहीं जिन्हें आईपैड चाहिए होता है वो दोस्तों सैमसंग का टैबलेट यूज़ करें, ये तभी होता है जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा कम बजट में एक अच्छी टैबलेट चाहिए, वरना आईपैड के मामले में भी दोस्तों एप्पल के साथ कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया आज तक। इसके अलावा एप्पल का इकोसिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, जिसके चलते अगर कोई इंसान एक बार एप्पल के इकोसिस्टम को यूज़ कर ले तो उसके बाद वो दूसरी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदता। तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते एप्पल पूरी दुनिया में बेहद ही ज़्यादा यूनिक माना जाता है। लेकिन वहीं सैमसंग की बात करें तो ये पूरी दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ देगी, लेकिन होम अप्लाइंसेस में भी दोस्तों यहाँ पर वैरायटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और होम अप्लाइंसेस में तो दोस्तों एप्पल आज तक कभी उतरा ही नहीं। तो दोनों ही कंपनीज अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रदान करती हैं और दोनों ही अपने अपने हिसाब से बेस्ट हैं। वैसे आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, सैमसंग या फिर एप्पल? कमेंट में बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल आज ही सब्सक्राइब करो।